नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। सदन में राहुल गांधी ने अडानी के जरिए केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने पिछली बार बात की थी तो शायद मैंने आपको परेशानी दी थी क्योंकि मैंने अडानी पर ध्यान केंद्रित किया था। शायद आपके वरिष्ठ नेता को दुख हुआ, उस दर्द का असर आप पर भी हुआ होगा। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने सच कहा। आज बीजेपी के मेरे दोस्तों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मेरा भाषण अडानी पर केंद्रित नहीं है। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे मगर सुनिए तो वो जो कष्ट हुआ 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद संसद में पहली बार भाषण दिया। राहुल गांधी ने विपक्ष की तरफ से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत माता की हत्या की है। उस आवाज जैसे मैंने प्लीज ब्रदर पानी लो। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने यात्रा शुरू की तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है। आज जब मैं उस भावना को देखूं तो यह अहंकार था। उस समय मेरे मन में अहंकार था, लेकिन भारत अहंकार को एक पल में मिटा देता है। कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब? कोई बड़ी बात नहीं। ये मैंने सोचा था। आज मैं इसके साथ ही सदन में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जाते जाते एक अभद्र लक्षण के दर्शन दिए। ये केवल एक स्त्री द्वेषी व्यक्ति ही हो सकता है जो संसद की महिला सदस्यों के रहते हुए फ्लाइंग किस दे। ऐसे गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। यहाँ पर अध्यक्ष थे कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने
उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। लेकिन